एक लेडी एक दुकान पे शॉपिंग करने के लिए जाती है और वो वहाँ पे एक टी शर्ट खरीदती है। उस टी शर्ट का दाम 400 रुपये था। इतना महंगा, तो उसने 100 रुपये के 4 नोट दिए। वो आदमी रुपए लेता है और समझ जाता है कि इनमें से एक नोट नकली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा नोट नकली है? इन्हें अच्छे से देखिए और आपका आंसर नीचे कमेंट करें। क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो अगर आप फर्स्ट और फोर्थ नोट को अच्छे से देखोगे तो उनका सीरियल नंबर बिल्कुल सेम ही है और दो नोटों का सीरियल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो यानी इनमें से एक नोट नकली है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राजेश अपने 3 बेटी टीना, मीना और रीना के साथ रहता है। एक दिन राजेश अपने नौकरानी को मरा हुआ मिलता है। डिटेक्टिव वहां तहकीकात करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने देखा जमीन पर कुछ लेटर्स खून से लिखे हुए हैं और उसके बाजू में टी बैग और टी स्पून भी रखा हुआ है। डिटेक्टिव सोचते हैं ये तो मर्डर का नाम लिखा हुआ है और उन्हें शक उनके 3 बेटियों पर होता है। तो दोस्तों, क्या आप इन क्लू को देखकर बता सकते हैं आखिर राजेश का खून कौन से बेटी ने किया होगा? एक बार अच्छे से देखिए और आपका आंसर नीचे कमेंट करें। यहाँ ध्यान से देखिए, लास्ट में लिखा है NA, जो कि तीनों के नाम में कॉमन है और यहाँ टी बैग और टी स्पून भी रखा हुआ है। यानी राजेश उसे टी बताना चाह रहा था, तो नाम बन गया टीना। तो यानी टीना ही खूनी है। क्या आपने इसे सॉल्व कर लिया था? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस इमोजी को देख के एक लड़की का नाम बताइए। तो अच्छे से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट करें। आंसर है दीपा, हुआ दीपा। ये तो बहुत इजी था। अभी इस लड़की का नाम बताइए और आंसर कमेंट करिए। ये है शू, ये है रू, ये है टी, तो हुआ श्रुति। अगली पहेली। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राहुल एक विदेश से एक महंगा डॉग लेके आता है और सभी पड़ोसी को दिखाता है और वो डॉग बहुत ही महंगा होता है। लेकिन वो डॉग एक दिन चोरी हो जाता है और राहुल पुलिस को तुरंत ही फ़ोन करता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस यहाँ पे राहुल के पड़ोसी पर शक करते हैं और यहाँ पे पड़ोसियों को बुलाया जाता है और पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस पहले पड़ोसी से पूछता है तो वो पड़ोसी कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो मॉल में गया हुआ था, मुझे तो डॉगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर पुलिस दूसरे पड़ोसी से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि मुझे तो डॉगी से बहुत नफरत है, मैं तो किसी भी डॉगी को अपने घर में देखना नहीं चाहता, तो फिर मैं उसे चोरी कैसे कर सकता हूँ। फिर पुलिस तीसरे पड़ोसी से पूछताछ करती है तो वो पड़ोसी कहता है कि मुझे तो कल से बुखार है, मैं तो किसी भी डॉगी को चोरी करने के बारे में नहीं सोच सकता। यहाँ पर पुलिस तीनों पड़ोसियों की बातें अच्छे से सुनती है और देखती भी है और समझ जाते हैं कि इन तीनों में से उसका डॉगी किसने चुराया है।
तो दोस्तों क्या आपको पता चला कि यहाँ पर राहुल का डॉगी को किसने चुराया है? आपका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। राहुल को डॉगी को दूसरे वाले पड़ोसी ने चुराया है, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे तो डॉगी से नफरत है, लेकिन आप इसे अच्छे से देखोगे तो उसके हाथ में डॉग फूड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल को डॉगी को इसने ही चुराया है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। मंडे के दिन रेनू किडनैप हो जाती है, तो यहाँ पे फिर पुलिस रेनू की कमरे की तलाशी करते हैं। तो पुलिस को वहाँ पे एक लैपटॉप मिलता है, लेकिन उस लैपटॉप पे स्क्रीन पे लॉक लगा हुआ था। हो सकता था कि उसके अंदर रेनू की कोई जानकारी हो, लेकिन पुलिस को उस लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता। तो पुलिस फिर यहाँ पर और छानबीन करती है, तो पुलिस को यहाँ पर एक हिंट मिलता है। तो दोस्तों क्या आप इस हिंट को देखकर बता सकते हो कि यह लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट में दे दीजिए। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ पर पता चला कि लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? तो दोस्तों पुलिस उस हिंट को अच्छे तरह से देखते हैं और तुरंत ही समझ जाते हैं कि उसका पासवर्ड हम दोनों एक साथ है। ये उस लैपटॉप का पासवर्ड है। जैसे ही ये पासवर्ड डाल के लैपटॉप को खोलती है, तो वैसे ही लैपटॉप पे दिखता है कि रेनू को किडनैप उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया है, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों की फ़ोटो थी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कीजिए। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। एक तरफ देखिए पापा अपने बेटे के नंबर कम आने के वजह से डांट रहे हैं, और एक तरफ मम्मी अपने बेटे का नंबर कम आने की वजह से डांट रहे हैं। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि दोनों में से कौन अच्छे होते हैं, पापा या फिर मम्मी? एक बार अच्छे से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट करें। हमें हमारे पेरेंट्स हमारे भलाई के लिए ही डांटते हैं। अच्छे मार्क्स आने से हमारा ही भला होगा, तो मेरे ख्याल से दोनों भी अच्छे होते हैं। इसमें आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।